हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। इससे पहले कि आगे की स्टोरी पर नज़र डालें, अगर आपने अब तक इसके प्रीवियस एपिसोड्स को नहीं देखा हो देन आई सजेस्ट ज़रूर देख लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। एंड ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। इस पार्ट के स्टार्ट में हमारा हॉट एंड सेक्सी सा हीरो बड़े ही मज़े से बात ले रहा था और उधर बाहर में पैम उसकी नेकलेस को देखने के लिए काफ़ी बेचैन हो रही थी। लास्ट में जब उससे रहा नहीं जाता है तो जाकर उस नेकलेस में लगी रिंग को देखने लगती है जिसमें क्लियरली मारिया का नाम लिखा हुआ था। पैम खुद में ही सोचती है शायद मारिया उसकी गर्लफ्रेंड हो। तभी पैम देखती है कि वहीं पास में ही एक शॉपिंग बैग रखा हुआ था। अब इसे ये जानने की क्यूरोसिटी होने लगती है कि आखिर उसके अंदर क्या होगा। पैम खुद को उसे देखने से कंट्रोल करना चाहकर भी कर नहीं पा रही थी। सोचती है वैसे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो या फिर ना हो, लेकिन फिर भी मुझे ये देखना है। इतने में पीछे से डोनोवन वहाँ पर टपक पड़ता है जिसके पूछने पर कि तुम क्या कर रही थी, पैम इधर उधर के बहाने बनाने लगती है लाइक कुछ भी तो नहीं। और डोनोवन उसे अपनी अजीब नज़रों से देख रहा था। पैम सोचती है मैं सही थी, ये मारिया ज़रूर इसकी गर्लफ्रेंड होगी जिसके लिए इसने ये गिफ्ट प्रिपेयर किया होगा। देन थोड़ी देर बाद डोनोवन वो गिफ्ट पैकेट लाकर पैम को ही पकड़ा देता है, ये कहते हुए कि ये गिफ्ट मैंने तुम्हारे लिए ही लिया है, ओपन करो और देखो कि तुम्हें कैसा लगता है। उसे ओपन करने के बाद पैम देखती है कि उसमें तो ब्यूटीफुल से शूज़ थे। डोनोवन कहता है मैंने अपनी गेस से तुम्हारा साइज लिया है, होपफुली तुम्हें सही फिट हो। देन उसका प्राइस देखकर पैम कहती है ये तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, मैं इसे नहीं ले सकती। सो डोनोवन खुद ही उसे शूज पहनाने लगता है लाइक तुम बहुत जिद्दी हो, लगता है मुझे खुद ही तुम्हें ये पहनाना भी पड़ेगा। ये देखकर पैम कहती है नो नो तुम रहने दो, मैं खुद पहन लेती हूँ। पैम को शूज बिल्कुल फिट आ रहे थे। डोनोवन कहता है ये मेरे साइड से मेरी मैनेजर के लिए एक छोटा सा गिफ्ट, जिसके लिए पैम उसे थैंक यू भी बोलती है। इसके बाद पैम को उसकी मॉम का कॉल आता है जो फटाफट से इन्हें मिलने को बुला रही थी। पैम कहती है बट अभी तो डोनोवन को कास्टिंग के लिए जाना था ना। मॉम कहती हैं आज के लिए सब कैंसिल हो गया है, तुम बस जल्दी से आकर मुझसे मिलो। पैम भी परेशान कि ऐसा क्या हुआ और डोनोवन को भी कोई आइडिया नहीं था। आगे मॉम के ऑफिस आने के बाद पैम डोनोवन को वहीं बाहर ही रुकने को बोलकर खुद अकेली अंदर चली जाती है। मॉम कहती हैं एक्सप्लेन करो कि ये सब कुछ क्या है। पैम इनके उन वायरल फोटोज़ को देखती है और साथ ही लोगों के हैशटैग लगे हुए बुरे बुरे कमेंट्स को भी रीड करती है जिसमें सभी उसे एक हैंडसम फॉरेनर मॉडल को सीड्यूस करने के लिए ब्लेम कर रहे थे। साथ ही ये भी कह रहे थे कि मॉडलिंग एजेंसी की ओनर इस लड़की की मॉम है, वो अपनी ही तरह अपनी बेटी को भी किसी फॉरेनर के साथ सेट करना चाह रही हैं। ये सब देखकर पैम काफ़ी हैरान थी। देन पैम उन्हें उस पिक्चर के पीछे की एग्जैक्ट स्टोरी बताती है। कहती है मुझे पैर में चोट लग गई थी तो डोनोवन बस मेरी हेल्प कर रहा था, दैट्स इट। बट लोग तो फालतू का ही ये सारी बातें बना रहे हैं। ये जानने के बाद भी मॉम उसी पर ही उल्टा गुस्सा करने लगती हैं लाइक तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो, और भी पैम को फालतू का ही बहुत सारा कुछ सुना देती हैं। पैम कहती है आप ही बताओ कि मैं अब क्या करूं, क्या मैं जाकर उन लोगों से बात करूं। मॉम कहती है नहीं,
तुम्हें कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे एक्सक्यूज सुनने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें डांटने के लिए बुलाया था। ये जानने के बाद यानी कि ये सुनकर टैम को और भी ज़्यादा बुरा लगता है कि उसकी मॉम होकर वो उसकी बात नहीं सुन रही थी और ना ही उसे समझने की कोशिश कर रही थी। डोनोवन उसे यूँ देखकर पूछता है, क्या हुआ है, मुझे तो बताओ। बट पैम उसका हाथ छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है। फिर डोनोवन मिस्टर पीट से पूछता है, जो उसे सारा मैटर बताते हैं। ये जानने के बाद डोनोवन को पैम की मॉम पर बहुत गुस्सा आता है, सो वो डायरेक्ट उनसे बात करने के लिए ही पहुँच जाता है। पर उस वक्त वो डायरेक्टर राय से बातें कर रही थी। फिर इन्हें बताती हैं कि डायरेक्टर राय हमारी हेल्प करने को रेडी हैं। सब बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। ऑनलाइन वायरल न्यूज़ भी क्लियर हो जाएगा क्योंकि उस क्लाइंट में से उनकी अच्छी बॉन्डिंग है। बट हमारी हेल्प के बदले वो चाहती हैं कि डोनोवन उनके साथ जाकर डिनर करें। अब इस डील पर डोनोवन बिल्कुल रेडी नहीं था क्योंकि उसे ये बात अच्छे से पता था कि बात बस डिनर करने की ही नहीं है। सो कहता है, प्रॉब्लम तुमने क्रिएट किया है तो जाकर उसे सॉल्व भी तुम ही करो, मैं कहीं नहीं जाने वाला। इधर पैम रो रही थी, सोचती है जॉब के सेकंड डे ही मैं रो रही हूँ और वो भी अपनी मॉम की वजह से। मुझे हमेशा से ही डाउट रहा है कि क्या मेरी मॉम मुझसे ज़रा सा भी प्यार करती हैं। जब मैं बहुत छोटी थी तब भी वो मेरे साथ नहीं थी। मेरी ग्रैंड मदर ही हैं जिन्होंने मुझे एक मॉम का प्यार दिया है। मेरे बर्थडे पर भी मॉम मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ करती थी क्योंकि उनकी एक अलग दुनिया जो थी, उन्होंने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं है। यही सब सोचती हुई पैम काफ़ी रोने लगती है। इतने में डोनोवन वहाँ पहुँचता है। पैम कहती है, मैं फ़िलहाल रेडी नहीं हूँ, क्या तुम प्लीज़ मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दोगे। डोनोवन कहता है, तुम जितना चाहे उतना रो सकती हो, मैं बस यहाँ पर तुम्हें ये बताने के लिए आया था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, खुद को कभी अकेला मत समझना। फिर थोड़ी देर के बाद कहता है, चलो आज हम कोई काम नहीं करते हैं, मैं तुम्हें कहीं पर लेकर चलता हूँ। थोड़ा सोचकर पैम उसके साथ जाने को रेडी हो जाती है। फिर वहाँ से सीधे दोनों स्पोर्ट्स सेंटर आते हैं। डोनोवन का कहना था कि जब मैं थोड़ा सा भी लो फील करता हूँ तो मुझे ये सारी एक्टिविटीज़ करना पसंद है, जिससे काफ़ी बेटर फील होता है। तो शायद ये फॉर्मूला तुम पर भी वर्क करे। एंड होता भी बिल्कुल वैसा ही है। पैम का मूड पहले से काफ़ी सही लग रहा था, साथ ही उससे बहुत मज़ा भी आ रहा था। देन डोनोवन पूछता है, अब तुम्हारा पैर कैसा है। पैम कहती है, ठीक है, थैंक यू सो मच आज यूँ मेरे साथ एक फ्रेंड की तरह रहने के लिए। इसके बाद बातों ही बातों में पैम उसे अपने बारे में काफ़ी कुछ बताती है। कहती है, जब मैं छोटी थी मेरे पास सिर्फ एक ही डॉल थी, मैंने कभी भी ये सारे गेम्स नहीं खेले हैं जो आज तुम्हारे साथ एक्सपीरियंस किया। देन कहती है, मुझे आज समझ आया कि ग्रैंडफादर क्यों मुझे मेरी मॉम से नहीं मिलने देना चाहते थे, क्योंकि उन्हें अच्छे से ये बात पता थी कि जो लड़की उन्हें हर्ट कर सकती है वो मुझे भी हर्ट कर सकती है। मेरी मॉम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हैं, उन्हें बस गिल्ट है कि उन्होंने कभी मेरी परवाह नहीं की, इसीलिए उन्होंने मुझे अपने साथ काम पर रखा। अब तो मुझे ये डाउट हो रहा है कि उनके साथ काम करने के लिए अग्री होना मेरा राइट डिसीजन था या फिर रॉन्ग। देन डोनोवन कहता है, अगर तुम अपनी मॉम के साथ काम ना कर रही होती तो फिर मुझसे कैसे मिली होती। पैम सोचती है, क्या ये मुझ पर ट्रस्ट करता है इसीलिए मेरे साथ होना चाहता है या फिर फीलिंग्स की वजह से। लेकिन मैं ऐसे कैसे उसके लिए फीलिंग्स रख सकती हूँ जबकि मुझे ऑलरेडी ये बात पता है कि ये बंदा टेकन है। इसके बाद डोनोवन अपने घर पहुंचकर
पैम को कॉल कर उसे बताता है कि मैं घर पहुंच चुका हूं। पैम कहती है ये तो तुम मैसेज के थ्रू भी बता सकते थे, कॉल करने की क्या ज़रूरत थी। इस पर डोनोवन कहता है आई थॉट तुम्हारी हाथों को तकलीफ़ ना हो, सो इट्स बेटर कि मैं कॉल ही कर लूँ। पैम कहती है बस 2 ही दिन काम करने में मैंने अपने हाथ और पैर सबको हर्ट कर लिया है, क्या मैं आगे सरवाइव कर भी पाऊंगी। डोनोवन कहता है ऑफ कोर्स, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, सो आगे तुम्हें और हर्ट नहीं होने दूंगा। इसके बाद दोनों वर्क रिलेटेड बातें करते हैं। डोनोवन कहता है जैसे तुम अपनी फैमिली के लिए, अपने ग्रैंडफादर की ट्रीटमेंट के लिए चाह कर भी ये जॉब नहीं छोड़ सकती, वैसे मैंने भी किसी के लिए ये मॉडलिंग का जॉब स्टार्ट किया था। मेरी नेकलेस में जो रिंग है वो मुझे फील कराता है कि वो अब भी मेरे साथ है। मेरे थाईलैंड आने से पहले ही वो यहाँ आ गई थी। एंड अब मैं फेमस इसलिए होना चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे जान सकें, जिससे कि मैं एक दिन उससे भी मिल सकूँ। पैम कहती है लगता है तुम उस लड़की से कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हो। आई विश कि तुम जल्दी से फेमस हो जाओ ताकि तुम्हें ज़्यादा वेट ना करना पड़े। डोनोवन कहता है एक्चुअली ट्रूथ इज़ दैट कि अब मुझे ये जॉब पसंद आने लग गई है, क्योंकि मेरे साथ मेरी केयर करने के लिए तुम जो हो। पैम कहती है वेट, तुम मुझसे इस वे में बातें कर रहे हो तो क्या तुम्हारी बंदी तुम पर गुस्सा नहीं होगी। डोनोवन वॉज लाइक क्या मेरी बंदी, बट कौन। पैम कहती है मारिया, और कौन। यहाँ पर डोनोवन का रिएक्शन सच में देखने लायक था। कहता है मेरा तुमसे ऐसे बात करने से मेरी बड़ी बहन का क्या लेना देना, वो मुझ पर गुस्सा क्यों होगी। पैम कहती है क्या बड़ी बहन। डोनोवन कहता है हाँ बड़ी बहन, तुम्हें क्या लगा था मारिया मेरी गर्लफ्रेंड है। पैम तो ऑलमोस्ट पकड़ी गई थी क्योंकि वो खुशी से ब्लश जो करने लग गई थी। डोनोवन कहता है आई नो कि तुम स्माइल कर रही हो एंड ये जानकर खुश हो कि मैं सिंगल हूँ। पैम कहती है कुछ भी, पर एक्चुअल में बात यही थी। पैम बहुत बहुत खुश थी। एंड अब जब सिचुएशन थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गया था तो इन दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आगे बातें क्या करें। दिन ऐसे ही बातें करते हुए इनका टाइम पास हो रहा था। लास्ट में डोनोवन के रिक्वेस्ट पर पैम उसे किंडरगार्टन सॉन्ग गाकर सुनाने लगती है और सुनाते सुनाते ही यूं ही सो जाती है। फिर डोनोवन भी हैप्पीली उसे गुड नाइट विश कर कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। इसके बाद डोनोवन डायरेक्टर राय को टेक्स्ट कर देता है कि मैं तुम्हारे साथ डिनर करने को रेडी हूँ, क्योंकि अब उसे पैम के लिए ये सारा मैटर क्लियर जो करना था। डोनोवन आज बहुत खुश था क्योंकि पैम उसके साथ थी। एंड इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीक ही रिलीज होगा, तो जैसे मैं वेट कर रही हूँ वैसे आप लोगों को भी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। देन जैसे ही इसके पार्ट को अपलोड कर दिया जाता है वैसे ही मैं ट्राई करूँगी कि जल्द से जल्द आप लोगों तक एक्सप्लेनेशन पहुँचा दूँ। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एक्सप्लेनेशन। बाय।